आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पेड़ लगाना आसान है, लेकिन उन्हें सालों तक अपनी बच्चों की तरह पालना हर किसी के बस की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल क्षेत्र के एक युवा ने यह कर दिखाया है। घर के बगीचे में जब पौधे लगाने की जगह खत्म हो गई तो उसने पूरे गांव को ही अपना आंगन बना लिया। मंदिरों से लेकर नदी, तालाब और शमशान घाट तक सैकड़ों पौधे लगाए और 6 वर्षों तक पानी की कमी, मवेशियों के खतरे और लोगों के तानों के बावजूद उन्हें जीवंत रखा। आज वही पौधे विशाल पेड़ बनकर गांव को हरियाली, ठंडी छांव और नई पहचान दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए कराहल से गणेश राठौर की प्रेरणादायक रिपोर्ट। श्योपुर जिले के कराहल क्षेत्र के रीछी गांव में रहने वाले सागर उपाध्याय आज पूरे इलाके में ग्रीन हीरो के नाम से पहचाने जाते हैं। लेकिन उनकी यह पहचान एक दिन में नहीं बनी। बचपन से ही उन्हें पेड़ पौधे से विशेष लगाव था। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, तब सागर अपने घर के छोटे से बगीचे में पौधों की देखभाल किया करते थे। धीरे धीरे पूरा बगीचा पौधों से भर गया। जब घर में जगह खत्म हो गई, तब सागर ने फैसला किया कि अब पूरा गांव ही उनका बगीचा होगा। सागर ने अपनी निजी खर्च से पौधे खरीदे और गांव के हनुमान मंदिर, काली माता मंदिर, गणेश मंदिर, तेजाजी महाराज मंदिर, नदी किनारे, तालाब और शमशान घाट जैसी जगहों पर पौधारोपण शुरू किया। उनका उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना नहीं था, बल्कि लोगों को छांव, स्वच्छ वातावरण और प्रकृति से जुड़ने का संदेश देना भी था। शुरुआत में लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। कई लोगों ने उन्हें पागल तक कहा, लेकिन सागर ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। सागर की असली परीक्षा पौधे लगाने के बाद शुरू हुई। गर्मी के दिनों में पानी की भारी कमी रहती थी। कई बार वे अपनी साइकिल से दूर तालाब तक जाते, वहां से पानी लाकर पौधे को सींचते। मवेशियों से बचाने के लिए उन्होंने खुद फेंसिंग की और रात में भी उठकर पौधों की देखभाल की। लगातार 6 वर्षों तक की गई इस मेहनत का नतीजा है कि आज वे छोटे पौधे विशाल और घने पेड़ों में बदल चुके हैं। आज रीछी गांव का दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। हनुमान मंदिर, काली माता मंदिर, गणेश मंदिर और तेजाजी महाराज मंदिर के परिसर अब हरियाली से ढके हुए हैं। नदी और तालाब के किनारे पेड़ों की कतारें दिखाई देती है। शमशान घाट, जहां पहले सिर्फ तपती धूप होती थी, अब वहां पेड़ों की ठंडी छांव लोगों को सुकून देती है। सागर की मेहनत ने न केवल पर्यावरण को संवार दिया, बल्कि पूरे गांव के सोचने का नजरिया भी बदल दिया। नमस्कार, मैं इंडिया टाउन न्यूज रिपोर्टर पूजा गणेश राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ वृक्ष मित्र सागर उपाध्याय जी के साथ में। और अभी हम उनसे चर्चा करके जानेंगे कि सागर उपाध्याय जी के द्वारा अभी तक सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं। उन्हें यह प्रेरणा कैसे मिली और कितना संघर्ष उन्हें पौधे को पेड़ बनाने तक लगता है। जी सागर जी, आपके द्वारा सैकड़ों पौधे लगाए हैं, यह प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी, मैं बचपन से ही पेड़ लगा रहा हूँ और मेरा बचपन वृक्षों में ही बीता है। मैं पहले अकेला रहता था, तो मुझे अपनापन महसूस हुआ पेड़ों में। मुझे मित्र लगे अपने कि जो है वो मेरे साथ है हमेशा। लेकिन फिर उसके बाद में मेरे क्या धीरे धीरे पेड़ लगाने की मेरी जो क्षमता थी वो बढ़ती गई, लेकिन मेरे पास जगह कम थी। उसके बाद में पापा जी ने पीछे टीन सेट करा दी, जो मुझे क्या पेड़ लगाने की जगह नहीं मिल रही थी। तो मुझे प्रेरणा हुई कि यार मैं घर पे लगाता हूँ, मैं तो क्या पता मैं इस कार्य को और आगे बढ़ाऊँ मेरे को। तो फिर मुझे अपना स्थान मिला ग्राम रीछी। ग्राम रीछी में मैंने पहली बार हनुमान मंदिर से अपना काम चालू किया, जहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पीपल का पेड़ लगाया और उसकी मैंने देखभाल करी। और उस पीपल को पेड़ के मैं डेली जाता उसको देखता, तो मुझे मन में बहुत खुशी मिलती थी कि यार मेरा लगा हुआ पेड़ बहुत बड़ा हो रहा है। फिर मुझे और प्रेरणा मिलती गई। फिर वहाँ पे महाराज जी हैं, महाराज जी ने उनकी सेवा पाने की जिम्मेदारी ली। फिर मैंने और आगे लगाए, आम लगाए, अमरूद लगाए, नींबू लगाए, बरगद लगाई मैंने। फिर वो क्या धीरे धीरे वो सेवा करते और मुझे प्रेरणा मिलती गई कि नहीं, हाँ कि मेरे कोई काम को सपोर्ट करने वाला है वहाँ पर रीछी में। फिर मैंने गर्मियों में एक मजदूर लगाया जो मुझे पानी देता था। ऐसे ऐसे मुझे धीरे धीरे मुझे प्रेरणा मिली पेड़ लगाने की और सपोर्ट भी मिला महाराज जी का। कितना समय हो चुका है आपको? मुझे 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने ग्राम रीछी में ही पेड़ लगाए हैं। धीरे धीरे मैंने 6 वर्ष में पेड़ लगा रहा हूँ और इनकी सेवा कर रहा हूँ मैं।
पौधे कहाँ से लेकर के आते हो? पौधे मैं स्वयं ही तैयार करता हूँ। मैं क्या एक बार नर्सरी में गया था तो मुझे वहाँ पे क्या नर्सरी वाले ने पौधे नहीं दिए थे पीपल के और बरगद के, मुझे लगाने थे मेरे गाँव में, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम पौधे तुम्हें नहीं दे रहे। क्या अच्छा, नर्सरी वालों ने पौधे नहीं दिए? मुझे एक बार नर्सरी वालों ने पौधे नहीं दिए। उन्होंने कहा था कि आप पहले गड्ढे खुदवाओ, जाली लगवाओ, क्या पता आप सुखा दें इन्हें। तो मुझे बड़ा मन में दुख हुआ कि यार मुझे पौधे नहीं मिले, मुझे पौधे तो लगाने हैं, मुझे इच्छा थी मेरी। तो फिर मैंने खुद से ही मेरे मन से मैंने पौधा तैयार घर से चालू किया। नाली से लाया, बरगद पेड़ कहीं से मैंने उखाड़ के लाया, फिर मैंने धीरे धीरे फिर मैंने पेड़ घर पे लगाना चालू किया और फिर मैं खुद लगाता हूँ 1 साल, फिर उसके बाद में मैं मेरे गांव में उन पौधों को तैयार करता हूँ। मतलब पहले आप पौधे घर पे तैयार करते पहले हम 1 साल घर पे तैयार। अभी आपके पीछे भी पौधे दिख रहे हैं, ये सब इसी वर्ष लगाऊंगा मैंने 1 साल तैयार किए हैं और मैं इन्हें विभिन्न जगह पे लगाऊंगा। किस तरह से तैयार करते हो आपने? मैं पहले तो पॉली पन्नियों में, काली वाली पन्नियों में मिट्टी भरकर और छोटे छोटे पौधे लाता हूँ मैं नर्सरी से। ऐसे मुझे कहीं पीपल का पेड़ दिख गया वहाँ से ले लिया, बरगद का ले लिया, ऐसे ऐसे फिर मैं उनको तैयार करता हूँ। और फिर जहाँ भी मुझे अच्छी जगह लगी, जैसे तालाब है, जैसे नदी है, जैसे मंदिर है, जहाँ पर उनको उपयोग हो सके, छाया मिल सके, तो वहाँ पर फिर लगाता हूँ। रीछी गांव में आपने कहाँ कहाँ पेड़ लगाए हैं? रीछी गांव मैंने सर्वप्रथम पहली बार हनुमान मंदिर, फिर दूसरी बार मैं पीराजी महाराज मंदिर, फिर इस वर्ष मैंने गणेश जी के मंदिर पर लगाए हैं और काली माता मंदिर प्रांगण, शमशान घाट, जहाँ पे क्या उन्होंने पेड़ पौधों की जिम्मेदारी ली वहाँ के आदिवासी लोगों ने कि हम इनमें पेड़ में पानी देंगे। तो काली माता मंदिर प्रांगण में इस वर्ष मैंने 9 पौधे लगाए हैं प्रांगण में, वहाँ पे टंकी है पानी की। महाराज जी ने बोला कि हमें पानी देंगे, आप पौधे लगाओ। गर्मियों में और तालाब के किनारे लगाए तो वहाँ तालाब से उसमें पानी डल जाएगा पौधों में। अभी तक कितने पौधे आपके द्वारा लगाए गए हैं? अभी तक मेरे द्वारा सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं, जिनमें आंवला है, पीपल है, बरगद है और पाखर है, गूलर है और बेलपत्र है और अन्य ऐसे फूलों के पेड़, कदम्ब है, जैसे और भी है जो भी अमरूद है, ऐसे कई पेड़ है, केला है, जिससे मैंने वहाँ पे लगाए हैं रीछी वाले हनुमान जी पे। पौधे लगाने के बाद आपको क्या खुशी मिलती है? पौधे लगाने के बाद मुझे अपनापन महसूस होता है पेड़ों से। मुझे उन्हें पानी देने में और उन्हें बड़ा देखते में मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे द्वारा पेड़ लगाए बड़े बड़े हो रहे हैं और इनमें फल फूल लगेंगे, उनसे गिलहरी, पक्षी, है ना, और अन्य सभी जानवर, कीट पक्षियों को, चींटी, उनको आश्रय मिलेगा और उनको भोजन मिलेगा। इसी पक्ष में पीपल और बरगद के पेड़ लगाता हूँ कि लोगों को भी छाया मिले और जो जीव है, जंतु है, जो बोलना नहीं जानते, उन्हें रहने को घर मिले और उन्हें खाने को फल मिले। मानव जाति के लिए क्या लाभ होगा इससे? मानव जाति के लिए यह है कि अपन पेड़ लगाएंगे, आज अगर पेड़ों को लगाएंगे तो अपना कल भविष्य सुरक्षित होगा, अपनी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी। अगर हम पेड़ों को काटेंगे, अगर उनको नाश करेंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ी हमसे कहेंगी कि आपने हमें क्या छोड़ा, हमें ऑक्सीजन सिलेंडरों के भर हमें रहना पड़ रहा है, आपने सारे पेड़ काट दिए। और हमें इसी तक अगर हम आज पेड़ लगाएंगे तो हमारे भविष्य को हम बचाएंगे और हमारा भविष्य, हमारे आने वाला कल हमें धन्यवाद देगा कि नहीं, हमारी पिछली पीढ़ी ने हमें ऐसा काम करके दिया जिससे आज हमारा आज भविष्य सुरक्षित है। आपकी श्योपुर, कराहल और मध्य प्रदेश के लोगों से क्या अपील है? मेरे कराहल और श्योपुर और मध्य प्रदेश के लोगों से अपील है कि आप हर बारिश में कम से कम 1 पौधा अवश्य लगाएं। 1 पौधा लगाएं, लगाने के लिए बाजार लगा सकते हैं, आप 1 पौधा लगाएं और उसे बचाएं। अगर आपने 1 पौधा लगाया और उसे बचा लिया तो आपने आपके परिवार का काम कर दिया। अगर 1 पौधा बड़ा होगा तो आपको कम से कम आपको उतनी ऑक्सीजन तो देगा कि आपको परिवार की पूर्ति कर देगा। इसलिए ये हर वर्ष 1 पौधा लगाएं, लेकिन उसे बचाएं। अभी आपने देखा वृक्ष मित्र सागर उपाध्याय जी को, उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने पौधे लगाए और कैसे उन्हें प्रेरणा मिली और कितनी खुशी पौधे को बढ़ता हुआ देख करके उन्हें होती है। तो उनकी कहानी बेहद ही शानदार है और बेहद ही संघर्षशील है। तो इस तरह सभी लोगों को पौधे लगाने चाहिए। मैं इंडिया टाउन न्यूज रिपोर्टर पूजा गणेश राठौर। आज सागर उपाध्याय की कहानी सिर्फ रीछी गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उनका संदेश साफ है कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर हर गांव में एक सागर उपाध्याय तैयार हो जाए तो न सिर्फ गांव बल्कि पूरा देश हरियाली की नई मिसाल बन सकता है। रीछी गांव के सागर उपाध्याय ने यह साबित कर दिया है कि बदलाव लाने के लिए बड़े पद या बड़ी दौलत की नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है। 6 साल पहले लगाए गए छोटे छोटे पौधे आज विशाल पेड़ों में बदलकर गांव को नई पहचान दे रहे हैं। सागर की यह हरित साधना सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की कहानी नहीं है, बल्कि समाज को प्रेरित करने वाला एक ऐसा संदेश है जो बताता है कि अगर संकल्प
मजबूत हो तो एक व्यक्ति भी पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।